Hello students, welcome to Chemistry World. This is 12th standards 4th part, chapter number 1, the solid state. आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल. उसके पहले हमने टाइप्स देख लिए यूनिट सेल के. दो टाइप्स हमने देखे थे, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. उसी में नॉन प्रिमिटिव के हमने 3 देखे थे, राइट, FCC, BCC एंड ECC. और प्रिमिटिव के या सिंपल की यूनिट सेल्स के हमने 7 अलग अलग सिस्टम देखे थे हमने. और उस 7 में ही हमने क्रिस्टल सिस्टम में हमने 14 ब्रेविस लैटिसेस देखे थे. अब यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स किस तरह से होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे. तो नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल्स, अ क्रिस्टल लैटिस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल्स. Every lattice point is occupied by one constituent particle. हमें पता ही है कि कोई भी क्रिस्टल लैटिस जो होगा वो बहुत सारे वेरी लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल से बनेगा, राइट. और हर लैटिस पॉइंट को यहाँ पे हम जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्युपाई करता है. इसके पहले हमने एक चीज़ देख ली थी. Now we will consider there are 3 types of cubic unit cells, and for simplicity we assume the constituent particle as a atom. दो चीज़ें हमें यहाँ पे याद रखनी है कि कोई भी क्रिस्टल लैटिस होगा, वो क्रिस्टल लैटिस बहुत सारे नंबर ऑफ, इसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होंगे. और उस यूनिट सेल में हम जब लैटिस पॉइंट बताएंगे तो वो लैटिस पॉइंट कौन ऑक्युपाई करेगा, जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो एटम आयन या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म होगा. लेकिन यहाँ पे हमारी सिंप्लिसिटी के लिए हमने एटम लिया है एज ए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो लैटिस पॉइंट जो होता है यूनिट सेल का वहाँ पे अपनी पोजीशन ऑक्युपाई करेगा. अब यूनिट सेल जो होता है इट मे बी रिप्रेजेंटेड इन 3 डिफरेंट वे. एक यूनिट सेल को अगर रिप्रेजेंट करना है तो 3 अलग अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. एक होता है ओपन स्ट्रक्चर, दूसरा होता है स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर, और थर्ड होता है एक्चुअल पोर्शन ऑफ द एटम्स बिलोंगिंग टू वन यूनिट सेल्स. मतलब आप यूनिट सेल को 3 तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हर बार आपको दिखेगा ही. जैसे हम देखेंगे अलग अलग टाइप्स तो उसमें तीनों स्ट्रक्चर आपके आएंगे ही. लेकिन इसका मतलब क्या है वो मैं समझा देती हूँ आपको. ओपन स्ट्रक्चर में एक यूनिट सेल का दिखाया गया है जिसमें आपको दिख रहा है कि कॉर्नर पे है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो एटम्स है. स्पेस फिलिंग में एक्चुअली वो अंदर किस तरह से स्पेस फिल करता है वो दिखाएंगे आपको. और एक्चुअल पोर्शन जब पूरा यूनिट सेल विद द एटम आएगा तो एक्चुअल कैसा दिखता है वो हमें यहाँ पे मिलेगा. ओके, तो चलो भाई पहला हम ले लेते हैं सिंपल या फिर प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल जो हमने पहला लिया था. इन दिस यूनिट सेल, ये जो सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल होता है, पार्टिकल्स मतलब यहाँ पे एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब. हमने देख लिया था भाई क्यूबिक यूनिट सेल में कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं, राइट. और एटम्स प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर पे होंगे तो वो सिर्फ 1/8 पार्ट टू ईच क्यूब. हर एक क्यूब को वो सिर्फ 1/8 पार्ट इतना ही अपना एटम कंट्रीब्यूट करता है, बिकॉज इट इज़ शेयर बाय अदर 8 क्यूब्स. देख लीजिए यहाँ पे एक ओपन दिया है स्ट्रक्चर आपको. यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसे यहाँ पे 8 अदर क्यूब्स हो गए जिसमें पूरा एटम अपना पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा. मतलब नीचे 4 ऊपर 4 ऐसे पकड़ सकते हो आप. तो हर एटम सिर्फ 1/8 पार्ट एक यूनिट सेल को देता है. इसलिए यहाँ पे लिखा है दैट एटम प्रेजेंट इन ईच कॉर्नर, जो कॉर्नर पे एटम होता है 1/8 टू ईच क्यूब को शेयर करता है. बाय बिकॉज दिस एटम यू फाइंड दैट इट इज शेयर बाय 8 अदर क्यूब्स. सो नेचुरली नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ईच यूनिट सेल, राइट. कितने आएंगे फिर नंबर ऑफ एटम्स भाई? चलो भाई ये हमारा जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें फिर नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे उस एक यूनिट सेल में. तो उसके लिए यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन दिया है कि 8 कॉर्नर्स है, दिख रहा है आपको. और इस 8 कॉर्नर में मल्टीप्लाई 1/8 एटम पर यूनिट सेल. हमने देख लिया कि अपना 1/8 पार्ट शेयर करता है. तो 8 × 1/8 मतलब हर यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम हो गए?
1। देख लीजिए यहाँ पे दिखाया है ओपन स्ट्रक्चर में, फिर स्पेस फिलिंग में भी आपको दिखाया है कि किस तरह से स्पेस फिलिंग में होता है, और एक्चुअल पोर्शन में भी आपको यहाँ पे दिखाया है। देखो ये कॉर्नर है तो 1/8 पार्ट दिख रहा है, नीचे भी और इस तरह से 1/8 पार्ट वो दिख रहा है। अब आता है सेकंड आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। हमने देखा था सेकंड ब्रेविसेस लैटिस में जो BCC आपका आता है, उसमें क्या होता है। इट हैज़ एटम्स एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब। उसके कॉर्नर में तो होते ही हैं एटम्स, और एट द सेंटर जो होता है बॉडी सेंटर ऑफ द होल क्यूब के सेंटर में होता है। So there are 8 atoms at the corners and each is shared by 8 unit cells. So that contribution of each atom to corner is 1/8. Already हमने कॉर्नर वाला डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे जो भी एटम कॉर्नर में होंगे वो 8 क्यूब से शेयर होंगे, तो नेचुरली हर यूनिट सेल्स को, हर एक इसमें से यूनिट क्यूब को सिर्फ 1/8 पार्ट आएगा। And there is one atom in the body of the cube. इस पूरे यूनिट सेल के बिल्कुल सेंटर बॉडी में एक पूरा एटम आएगा which is not shared by other cube. जो दूसरे यूनिट जो क्यूब है उससे वो शेयर नहीं होता, वो पूरा का पूरा वो सेंटर में होता है। तो उसका ओपन स्ट्रक्चर दिखाया है। स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे 8 कॉर्नर में है और एक सेंटर में है। यहाँ पे भी एक्चुअल पोर्शन दिखाया है, एक पूरा सेंटर में और 8 कॉर्नर में दिखाया है। तो इस तरह से नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे आपके इसमें BCC में, तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर पर यूनिट सेल दैट आर 8 कॉर्नर है, उसका 1/8 पार्ट ही आता है एटम का, इसलिए 1 एटम आएगा कॉर्नर में। एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी में होल आता है वो सेंटर में जो किसी से शेयर नहीं होता, वो 1। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स in BCC arrangement is 1 + 1, that are 2 atoms. Now the third part is here for the cubic unit cell, simple cubic unit cell, face center cubic unit cell. This is also called cubic close pack unit cell. उसको cubic close pack unit cell भी बोला जाता है, FCC को CCP. It has atoms at the corner में तो होते ही हैं, as well as at the center of each of the 6 face. जो क्यूब के 6 फेसेस है उनके सेंटर में भी होंगे और at the corner भी होंगे। मीन्स नंबर ऑफ एटम पर at the corner क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स at corner of per unit cell is equal to 8 कॉर्नर्स बराबर है इंटू 1/8 एटम आपका शेयर किया है। So 8 multiply 1/8 is equal to 1 atom. And the number of atoms present at the faces per unit cells. कितने नंबर ऑफ एटम्स है पर आपका यूनिट सेल जो फेसेस पे हो गए, तो देयर आर 6 एटम्स एट द फेस। भाई 6 फेसेस है तो 6 ही फेसेस में 6 एटम्स हो गए, लेकिन पूरा का पूरा एटम उस फेस में नहीं आएगा, ओनली हाफ एटम पर यूनिट सेल, मतलब उस फेस पूरे एटम का आधा पार्ट ही आपके उसमें आता है, आधा पार्ट दूसरे में शेयर होता है। तो 6 × 1/2 देयर आर 3 एटम्स। तो इस तरह से नंबर ऑफ एटम इन FCC और CCP में आएंगे 1 कॉर्नर वाला एंड 3 आर फॉर द फेसेस, राइट। सो 1 + 3 देयर आर 4 एटम्स फॉर देयर। Now next one is here. They have shown the diagram also here. Just see the in diagram. For open structure they have shown the 8 at the corners, right? And 1, 2, 3, 4, 5, 6. But this whole is not sure. Only half part of the atom is here, half part is to other. तो यहाँ पे आपके स्पेस फिलिंग में भी दिखाया है और एक्चुअल पोर्शन में भी दिखाया है। अब नेक्स्ट आता है आपका कि भाई क्लोज पैक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्लोज पैक स्ट्रक्चर में जैसे कोई भी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स, कोई भी क्रिस्टल्स को अगर बनाना है, द पार्टिकल्स गेट क्लोजली पैक्ड टुगेदर लिविंग मिनिमम वैकेंट स्पेस एंड मैक्सिमम डेंसिटी। अगर कोई भी क्रिस्टल बन रहा है
तो उसकी पहली प्रायोरिटी होगी कि जो भी पार्टिकल, यहाँ पे हमने एटम्स लिया हमारी सिंप्लिसिटी के लिए, तो ऑल एटम्स शुड बी क्लोजली पैक सो दैट देयर इज मिनिमम स्पेस इन बिटवीन देम। वो बहुत क्लोजली पैक होने चाहिए, उनके बीच में बहुत कम स्पेस होनी चाहिए, जिनसे उसकी मैक्सिमम डेंसिटी आएगी और इसी से आपका क्रिस्टल बनता है, राइट। दैट इज आइडियल क्रिस्टल आप बोल सकते हैं। अब इसके लिए उन्होंने क्लोज पैक स्ट्रक्चर के लिए दिया है उन्होंने कि भाई फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग वी यूज आइडेंटिकल हार्ड स्पीयर। यहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आइडेंटिकल हार्ड स्पीयर लेंगे जिनकी साइज इक्वल होगी, जो हमें एक मेटल का क्या दिखाएंगा, एटम दिखाएंगे। ठीक है, तो चलो भाई हम अलग अलग डायमेंशनल में क्लोज पैकिंग देखते हैं। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशनल में कैसे क्लोज पैकिंग होती है उसके बारे में देखेंगे। ऑल स्पीयर्स आर प्लेस इन हॉरिजॉन्टल रो। जो आपका क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल में होगा, सिंपल है कि वन डायमेंशनल में क्या होगा, सभी आपके स्पीयर्स एक रो में होंगे टचिंग टू ईच अदर। देख लीजिए आप, ये सभी स्पीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं और इस स्पीयर के दो नेबर्स हैं, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगा। अब क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल की बात करते हैं। दिस कैन बी इन 2 वेज। क्लोज पैकिंग टू डायमेंशनल में 2 तरह से होती है। एक होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरी आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या डिफरेंस है इन दोनों का, वो भी हम 1 बाय 1 देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं क्लोज पैकिंग, दैट इज इन 2 डायमेंशनल में पहला स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसे हम ए से पैटर्न बोलते हैं। इन 2 डायमेंशनल क्या होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल में जो स्पीयर्स आएंगे, द स्पीयर्स ऑफ द सेकंड रो आर एग्जैक्टली अबोव दोज ऑफ द फर्स्ट रो। मतलब क्या होगा कि सपोज ये हमारा फर्स्ट रो है, उसके ऊपर जो आएगा ये फर्स्ट रो है, उसके ऊपर सेकंड रो रखेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, थर्ड रो भी बिल्कुल उसके ऊपर रखेंगे, फोर्थ लेयर भी उसी तरह से। मतलब ऑल वॉट एवर दैट हियर दे आर रिप्रेजेंट द 4 rows, so the sphere of the second rows are exactly above that of the first rows and the second row is exactly as same as that of the first, so we call it AAA type। में सिंपल है स्क्वायर में कि आप एक दूसरे के ऊपर उसको रखना है, राइट, एग्जैक्टली सिमिलर पोजिशन में, जिसको हम बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे एक वाला लो तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे स्क्वायर क्लोज पैकिंग आपको दिखता है, इसीलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोला जाता है 2 डायमेंशन में। नेक्स्ट आता है आपका हेक्सागोनल। व्हाट इज हेक्सागोनल? इन दिस अरेंजमेंट द स्पीयर्स इन द सेकंड रो आर प्लेस इन द डिफ्रेशन ऑफ द स्पीयर्स ऑफ द फर्स्ट रो। अब इसमें थोड़ा डिफरेंस है, हम 2 डायमेंशनल कर रहे हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे आपको देख लेंगे कि भाई मैंने क्या किया, सपोज ए वाला मैंने रो रखा, मेरा ए रो है, इस रो की जो डिफ्रेशन है, मतलब जो यहाँ पे स्पेस है, इस स्पेस में मैं डायरेक्टली वो सेकंड लेयर रखूँगी, राइट। ए मैंने पहले रो ले लिया, उस रो के बिल्कुल जो स्पेस है उस स्पेस में मैं सेकंड रो रखूँगी। अब थर्ड रो जो रखूँगी वो बिल्कुल इसके स्पेस में रखूँगी, जो भी उसके अंदर की डिप्रेशन पार्ट, तो यहाँ पे ये दोनों सेम आएंगे। अब इसके ऊपर फिर से मैं एक रो रखूँगी जो बिल्कुल सेकंड रो से सेम आएगा। Means they have given the explanation for it that in this arrangement the spheres in the second row are placed in the depression of the sphere of the first row। फर्स्ट रो के जो डिप्रेशन, मतलब यहाँ पे जो स्पेस दिख रही है उसके ऊपर सेकंड रो को रखना है, और सेकंड रो के डिप्रेशन में फिर से आपको नेक्स्ट थर्ड रो रखना है, और थर्ड रो के ऊपर फिर से उसके डिप्रेशन में फोर्थ रो रखना है। तो इसमें आपको दिखेगा कि फर्स्ट एंड थर्ड आर सिमिलर, सेकंड एंड फोर्थ आर सिमिलर, राइट, इन बिटवीन द स्पीयर्स। और इस तरह से अरेंजमेंट को हम हेक्सागोनल बोलते हैं। इसका रीज़न है, अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करके देखो तो यहाँ पे आपका हेक्सागोनल, यहाँ पे आपका शेप बनता है, राइट। और यहाँ पे हर एक जो दिया है स्पीयर उसके 6 नेबर्स है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ द 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। हम देखेंगे क्या है।
थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम द टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक। हमने अभी यहाँ पे देखे दो टाइप उसके, एक स्क्वायर क्लोज पैक टू डायमेंशनल का और हेक्सागोनल हमने देखा हेक्सागोनल क्लोज पैक, राइट। तो हम पहला वाला देखेंगे थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम द टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक। क्या होता है यहाँ पे, फर्स्ट लेयर इज स्क्वायर क्लोज पैक इन टू डायमेंशनल। पहला लेयर जो हम रखेंगे टू डायमेंशनल वाला, ए वाला लेयर, राइट। दिस इज द स्क्वायर क्लोज पैक, राइट, टू डायमेंशनल वाला। पहला लेयर हमारा जो आएगा स्क्वायर क्लोज पैक इन टू डायमेंशनल, above which placing second square close pack row such that squares of each layer align horizontally as well as vertically। मतलब आप यहाँ पे एक जो स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर लोगे उसके ऊपर दूसरा स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर रखोगे, वो इस तरह से रखोगे कि सभी के सभी लेयर जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली भी एक दूसरे को बिल्कुल अलाइन करेंगे। हम इसे बोलेंगे थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक। ये होता है हमारा ए टाइप का, बिल्कुल सिंपल है। एक टू डायमेंशनल वाला आपको लेना है, राइट, ए टाइप वाला स्क्वायर क्लोज पैक, उसके ऊपर दूसरा रखना है बिल्कुल सेम अलाइन में, थर्ड भी इसी तरह से अलाइन में, फोर्थ भी ऐसे ही रखोगे तो इस तरह का बनेगा थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम द टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक। अब आता है नेक्स्ट बी पार्ट उसका, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैक फ्रॉम टू डायमेंशनल हेक्सागोनल में रखोगे आप। हेक्सागोनल पैक लेयर है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन थोड़ा उसको शांति से समझोगे तो आ जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन भी थोड़ा होना ज़रूरी होता है। तो देख लीजिए क्या है, हमने स्क्वायर क्लोज पैक में रखा कि टू डायमेंशनल वाला स्क्वायर क्लोज पैक लेयर लिया, उसके ऊपर दूसरा भी वही रखा, थर्ड फोर्थ भी वही रखा, वो सब चारों के चारों वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी अलाइन हो रहे थे, बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे एक हेक्सागोनल टू डायमेंशनल हेक्सागोनल पैक में क्या होगा, इसमें थ्री डायमेंशनल structure can be generated by placing layer one or the other naturally। थ्री डायमेंशनल अगर आपको स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करना है तो एक दूसरे के ऊपर लेयर रखने पड़ेंगे। पहला फर्स्ट उसमें पॉइंट दिया है, मतलब इसमें आपको अलग अलग कंडीशन दिए तो उस हिसाब से हम देखेंगे। प्लेसिंग सेकंड लेयर और द फर्स्ट लेयर, चलो भाई हम लेते हैं पहला लेयर हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैक टू डायमेंशनल हमारा पहला लेयर होगा, उसके ऊपर बाय प्लेसिंग सेकंड लेयर इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर एंड ऑल द ट्रायंगुलर वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर नॉट कवर बाय द स्पीयर ऑफ द सेकंड लेयर। बिल्कुल सिंपल है। आप यहाँ पे नीचे जो पहला लेयर लोगे वो फर्स्ट लेयर हमारा होगा जिसे डार्क वाला दिखाए, वो होगा हेक्सागोनल, आपका जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल फर्स्ट लेयर होगा। इस फर्स्ट लेयर की जो डिप्रेशन है, राइट, उस डिप्रेशन को कवर करने के लिए हम अब सेकंड वाला रखेंगे जो हेक्सागोनल क्लोज पैक इन टू डायमेंशनल का सेकंड लेयर होगा। वी विल प्लेस दैट इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर। दैट फर्स्ट लेयर इज ऑल्सो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल, बट हियर इट इज़ फाइंड दैट ऑल द वॉइड्स, सभी के सभी वॉइड्स जो है आपकी फर्स्ट लेयर की वो कवर नहीं कर पाता सेकंड लेयर। सो दिस गिव्स राइज टेट्राहेड्रल वॉइड्स एज वेल एज वाई वी कॉल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, इसको टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं बिकॉज इट फॉर्म टेट्राहेड्रॉन व्हेन द सेंटर ऑफ फोर स्क्वायर्स आर जॉइन। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, जब हम बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ पे फर्स्ट लेयर हमारा लिया हमने हेक्सागोनल, दैट वन हेक्सागोनल क्लोज पैक इन टू डायमेंशनल, उसके जो वॉइड्स थे, देखो ये वॉइड्स दिख रहे हैं, इस वॉइड्स को कवर करने के लिए हमने सेकंड लेयर रखा, जो सेकंड लेयर हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैक इन टू डायमेंशनल था। रखने के बाद क्या हुआ, सभी वॉइड्स आपकी फर्स्ट लेयर की सेकंड लेयर नहीं कवर कर पाया, उसमें से जो वॉइड्स बची वो वॉइड इस तरह की थी कि वो टेट्राहेड्रॉन शेप फॉर्म करती थी, क्योंकि ये चारों का जब ये ज्वाइन करके बनता था टेट्राहेड्रल, तो इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स जनरेट हुई। द ट्रायगोनल वॉइड्स ऑफ द सेकंड लेयर आर
above the triangular voids in the first layer which do not overlap. अब यहाँ पे नेक्स्ट केस क्या दिया है देख लीजिए कि भाई जो आपकी सेकंड लेयर मैंने रखा, उस सेकंड लेयर का जो ट्रायंगुलर वॉइड्स था, टी दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगुलर वॉइड्स दैट आर अबोव द ट्रायंगुलर वॉइड्स इन द फर्स्ट लेयर्स, जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। मतलब सिंपल है, जब एक लेयर मैंने लिया हेक्सागोनल क्लोज पैक का फर्स्ट लेयर, उसके डिप्रेशन में उसकी वॉइड्स कवर करने के लिए मैंने सेकंड लेयर लिया हेक्सागोनल क्लोज पैक का, लेकिन उसने सभी वॉइड्स कवर नहीं की। अब ये दोनों लेयर आपके हेक्सागोनल क्लोज पैक इन टू डायमेंशनल है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट निकल रहा है कि जो आपके सेकंड लेयर की जो ट्रायंगुलर वॉइड्स थी, राइट, जो ट्रायंगुलर वॉइड्स वो फर्स्ट लेयर के ट्रायंगुलर वॉइड्स को एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, राइट, ये स्टेटमेंट है। तो वन ऑफ देम हैज़, क्यों नहीं भाई कवर को ओवरलैप कर रही है, इसका रीज़न बिल्कुल सिंपल है कि एक जो है वन ऑफ देम हैज़ द अपेक्स ऑफ ट्रायंगुलर पॉइंटिंग अपवर्ड्स, एक लेयर में जो ट्रायंगुलर दिया है, जो ट्रायंगुलर वॉइड्स है उसका अपेक्स ऊपर जा रहा है और अदर हैव डाउनवर्ड्स। मतलब उन दोनों में क्या हो रहा है कि आपका, अगर मैं देखा जाऊँ तो यहाँ पे दोनों लेयर में क्या हो रही है, और ट्रायंगुलर वॉइड्स एक दूसरे को ओवरलैप न करने का रीज़न यही है कि एक लेयर में जो ट्रायंगुलर वॉइड्स है उसका अपेक्स ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब एक तरह से ऐसी वॉइड्स है, ठीक है, और दूसरे में क्या हो रहा है, वो वॉइड्स जो है उसका अपेक्स डाउनवर्ड जा रहा है ऐसे। तो ये एक दूसरे को कैसे ओवरलैप कर सकती है, नहीं कर सकती ओवरलैप, राइट। सो अदर हैव, और उसको हम बोलते हैं, मार्क करते हैं, दिस वॉइड्स आर मार्क बाय ओ। क्यों भाई, बिकॉज यहाँ पे दिखा है, देखो एक का अपेक्स ऊपर है और एक का आपका नीचे है, और इन सभी को हमने जब ज्वाइन किया, दीज आर सराउंडेड बाय 6 स्पीयर, वो 6 स्पीयर से सराउंडेड है, और उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स करते हैं क्योंकि उसको जब ज्वाइन किया गया तो उसका शेप ऑक्टाहेड्रल जैसा आया। इतना सिंपल है, लेकिन उसको सिर्फ थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, पहली बार हमने स्क्वायर क्लोज पैक्स रखा एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे में, राइट, जिससे टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनी। दूसरी बार हमने क्या किया, उसके ऊपर हमने लिया हेक्सागोनल क्लोज पैक, उसके ऊपर उसके डिप्रेशन में उसकी जो वॉइड्स कवर करने के लिए हमने सेकंड लेयर लिया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल, लेकिन उसने सभी वॉइड्स कवर नहीं की, राइट। और उसमें क्या हो रहा था, आप इन दोनों में जो ट्रायंगुलर वॉइड्स सेकंड लेयर की थी वो ओवरलैप नहीं हो रही थी इन ट्रायंगुलर वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर। एक की ट्रायंगुलर वॉइड्स का अपेक्स ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में था, दूसरे वाले लेयर का ट्रायंगुलर वॉइड्स का अपेक्स डाउनवर्ड में था, राइट, जिसको हम मार्क करते हैं ओ से, जिसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। यहाँ पे दिखा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, राइट, देख लीजिए इस तरह से। अब क्या हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल, ये देख लीजिए, ये इधर वाली है और ये नीचे वाली है, दिख रहा है, राइट। सो दीज आर कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और उसमें 6 स्फीयर से वो सराउंडेड होता है। तो 2 टाइप्स के वॉइड्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्लोज पैक स्पीयर्स। देख लीजिए, इसका फॉर्मूला है खास, और बहुत बार एमसीक्यू में बहुत काम आता है, उसको याद रखना है। अगर नंबर ऑफ क्लोज पैक स्पीयर के नंबर n है, राइट, तो उसकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी n ही आएगी। मतलब सपोज कि क्लोज पैक स्पीयर नंबर 6 हो गए तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी 6 आएगी, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स आएगा 6 × 2 12। ये सिंपल फार्मूला है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब आता है सेकंड, प्लेसिंग द थर्ड लेयर और द सेकंड लेयर। पहला हमने देखा हेक्सागोनल में प्लेसिंग सेकंड लेयर द फर्स्ट। जब फर्स्ट लेयर हमारा था हेक्सागोनल क्लोज पैक 2 डायमेंशनल वाला, उसके ऊपर हमने सेकंड लेयर रखा हेक्सागोनल क्लोज पैक 2 डायमेंशनल, लेकिन इन द डिप्रेशन में वॉइड्स कवर करने के लिए, तो उसमें 2 तरह के हमको मिले, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स और दूसरा हमें मिला ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, प्लेसिंग द थर्ड लेयर और द सेकंड लेयर, उसमें क्या होगा, व्हेन थर्ड लेयर इज प्लेस और द सेकंड लेयर, तो 2 पॉसिबिलिटी आती है। क्या होता है, अब ये 2 लेयर तो ऑलरेडी, उसके ऊपर हम जब थर्ड लेयर रखेंगे तो हमने ऑलरेडी देखी 2 वॉइड्स है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। तो कवरिंग द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जब हम थर्ड लेयर रख रहे हैं तो वो जब टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करेंगी,
Tetrahedral voids of the second layer may be covered by the sphere of the third layer, which is exactly aligned to the first layer. अगर हमारा सेकंड लेयर के ऊपर हम जब थर्ड लेयर रखेंगे तो थर्ड लेयर क्या होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर कर देगी. टेट्राहेड्रल वॉइड जो सेकंड लेयर की अगर थर्ड लेयर कवर कर देती है तो थर्ड लेयर बिल्कुल एग्जैक्टली अलाइन होगा टू फर्स्ट लेयर. उस पैटर्न को हम बोलेंगे ए बी स्ट्रक्चर और उसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक, जो हमारे मैग्नीशियम और जिंक में हमें दिखाई देता है. आपको समझ में आ गया होगा. अब थर्ड लेयर रख रहे हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी दी है, दो तरह की वॉइड्स है. एक कवरिंग द टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमने देखा फर्स्ट और सेकंड. अब जो सेकंड लेयर का जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है उसको कवर करने के लिए फर्स्ट हम थर्ड लेयर रखेंगे. तो थर्ड लेयर और फर्स्ट लेयर बिल्कुल एक दूसरे को अलाइन में आएंगे, जिसको हम ए बी पैटर्न बोलेंगे और वो मैग्नीशियम और जिंक में हमें दिखाई देता है. यहाँ पे आपको दिखाया है वो देख लीजिए, ए वाला ए बी. इसकी जो आपकी जो भी वॉइड्स आएगी इसके ऊपर हम रखेंगे. बिल्कुल देखो तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करने के लिए बिल्कुल इस तरह से होगा. अब आता है जिसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आएगा. नेक्स्ट, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. अब थर्ड लेयर में बी प्लेस अबोव द सेकंड लेयर दैट कवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. हमने देखा भाई उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी थी, राइट. हम जब सेकंड लेयर देखा तो हमने देखा कि भाई जो ट्रायंगुलर वॉइड्स थी वो दोनों की फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर की आपस में नहीं कवर ये करती. एक अपेक्स ऊपर जा रहा है, एक का डाउन जा रहा है. अब जब आप थर्ड लेयर रखेंगे उस तरह की ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करने के लिए रखेंगे वेयर स्पीयर ऑफ द थर्ड लेयर आर नॉट अलाइन टू फर्स्ट और सेकंड लेयर. नेचुरली फर्स्ट और सेकंड लेयर के ट्रायंगुलर वॉइड्स एक दूसरे को अलाइन तो नहीं कर रहे हैं, और जब हम थर्ड रखेंगे तो थर्ड वाला भी फर्स्ट और सेकंड के इसको भी अलाइन नहीं करेगा. सो वी फाइंड दिस इज द सी टाइप. तो वो नेचुरली वो सी टाइप का हो जाएगा. एंड व्हेन फोर्थ लेयर इज प्लेस दैट इज अलाइन टू फर्स्ट. अब क्या हुआ, हमने ए और बी लिया. अब हमने देखा था इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आती है जिसमें ट्रायंगुलर वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर इज इन द अपेक्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन while that second layer apex is in downward direction, so they are not overlapping. And when we are placing the third to cover this octahedral voids, this third is also not aligned to that first layer and second layer, so we call that one is C. Now when we are placing the fourth layer, these are exactly aligned to first. The fourth layer is exactly aligned to first, and this pattern is ABC, and structure is cubic close packing. स्ट्रक्चर को क्यूबिक क्लोज बोलते हैं और वो होता है इसका एग्जाम्पल कॉपर एंड सिल्वर, और इसका एग्जाम्पल दिया है कॉपर एंड सिल्वर. होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. थैंक यू.